यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन लेकर आए हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। आइए पहले देखें कि वाच्य किसे कहते हैं। संस्कृत में वक्ता के कथन या वाक्य को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार का होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आइए एक एक वाच्य को पहले समझें कि कौन कर्तृवाच्य है, कौन कर्मवाच्य है और कौन भाववाच्य है। फिर उसके वाच्य परिवर्तन को हम आगे पढ़ेंगे। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया परस्मैपदी एवं कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जाता है। छात्रो विद्यालयं गच्छतः, दो छात्र विद्यालय जाते हैं। वयम पुस्तकम पठामः, हम सब किताब पढ़ते हैं। ये वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। इनमें कर्ता राम के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। छात्रों के अनुसार गच्छतः द्विवचन की क्रिया, वयम के अनुसार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया और कर्म विद्यालय और पुस्तक में द्वितीया विभक्ति हुई है। क्रिया परस्मैपदी की लगी है। इस प्रकार से ये वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। अब आइए देखें कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया आत्मनेपदी कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे रामेण विद्यालयः गम्यते, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति है, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन की लाई गई है। दूसरा, बालकाभ्याम पुस्तकम पठ्यते, दो लड़कों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। यहाँ पर कर्ता में तृतीया विभक्ति द्विवचन है, कर्म में प्रथमा विभक्ति, ये नपुंसक लिंग शब्द है। प्रथमा द्वितीया में एक ही होता है, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति माना जाएगा और इसी के अनुसार क्रिया एक वचन की लगी है, पठ्यते, दो लड़कों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। तेन पत्राणि लिख्यन्ते, उसके द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार, चूँकि यहाँ पत्राणि बहुवचन है इसलिए बहुवचन की क्रिया लगी लिख्यन्ते, उसके द्वारा पत्र लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। वचन नहीं बदलता है। वचन एक वचन है तो तृतीया एक वचन, द्विवचन है तो तृतीया द्विवचन, बहुवचन है तृतीया बहुवचन, विभक्ति तृतीया होगी। जैसे रामेण, बालकाभ्याम, तेन, कर्म में प्रथमा, विद्यालय, पुस्तकम, पत्राण और क्रिया कर्म के अनुसार विद्यालय एक वचन है, एक वचन, पुस्तकम एक वचन है, एक वचन, पत्राण बहुवचन है तो लिख्यन्ते बहुवचन। तीसरा वाच्य भाववाच्य देखें। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसमें कर्म नहीं होता। इसके कर्ता में तृतीया विभक्ति एवं क्रिया सदैव आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। जैसे तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। यहाँ पर कर्ता एक वचन में है, तृतीया विभक्ति, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में। बालिकाभ्याम हस्यते, दो लड़कियों के द्वारा हंसा जाता है। यहाँ पर कर्ता तृतीया विभक्ति द्विवचन है, किंतु क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त हुई है, हस्यते।
तीसरा अस्माभि हस्यते, हम सबके द्वारा हंसा जाता है। यहाँ पर कर्ता हमारा उत्तम पुरुष का है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, किंतु क्रिया हमारी प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त हुई है। तो ये भाववाच्य के वाक्य हैं। इनमें कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, किंतु क्रिया हमेशा आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है, जैसा कि वाक्यों में देखा। तो ये हमारे तीनों वाच्य हो गए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब इनका वाच्य परिवर्तन जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, आइए उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन किया जाता है। वाच्य परिवर्तन में सबसे पहले आइए हम लोग कर्तृवाच्य के वाक्यों का कर्मवाच्य में परिवर्तन करना सीखते हैं। इसके लिए हमने आपको यहाँ सुविधा के लिए आत्मनेपदी लट लकार पठ धातु का रूप लिख दिया है। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इसको स्मरण कर लें। आपकी पुस्तक में पांचों लकारों में रूप दिया है, उसको याद करें। यहाँ सुविधा के लिए इन उदाहरणों को समझने के लिए हमने इसको अलग से लिख दिया है। ये आपको यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से गम धातु का भी रूप चलेगा। प्रथम पुरुष में लिख दिया है गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते। जैसे पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते। लिख धातु में लिख्यते, लिख्यते, लिख्यन्ते। हस धातु में हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते। इसी प्रकार से अधिकांश धातुओं का रूप चलता है, इसे ध्यान रखें। अब आइए हम नियम की ओर चलते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता को प्रथमा से तृतीया विभक्ति में बदलना है। कर्तृवाच्य में कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति में होता है, उसको तृतीया विभक्ति में करना है। वचन नहीं बदलना है। यदि प्रथमा एक वचन है तो उसे तृतीया एक वचन में, प्रथमा द्विवचन है तो उसे तृतीया द्विवचन में, बहुवचन है तृतीया बहुवचन में करना है। विभक्ति बदलना है केवल। कर्म को द्वितीया से प्रथमा विभक्ति में बदलना है। कर्म जो हमारा द्वितीया विभक्ति में था उसको प्रथमा विभक्ति में उसी वचन में करना है। और क्रिया आपकी आत्मनेपदी, ये जो क्रिया लिखी हुई है पठ्यते, पठ्यते, गम्यते, गम्यते, लिख्यते, लिख्यते, यह क्रिया लगेगी। और वह भी कर्म के अनुसार, कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार लगेगी। अर्थात कर्म जिस पुरुष का होगा, जिस वचन में होगा, उसी वचन की क्रिया उसी पुरुष की लगेगी। अब आइए उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे हमने कुछ कर्तृवाच्य के वाक्य लिखे हैं, इनको कर्मवाच्य में बदलना है। रामः गृहं गच्छति, इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीया में है, परस्मय पदी की क्रिया लगी हुई है, यह कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। नियम को याद रखें। सबसे पहले हमको कर्ता को बदलना होता है। कर्ता यहाँ पर राम प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, इसको तृतीया एक वचन में कर देंगे, रामेण हो जाएगा। और गृहम यह नपुंसक लिंग शब्द है, जो प्रथमा में होता है वही द्वितीया में होता है। गृहम गृहे गृहाण, गृहम गृहे गृहाण। तो यह प्रथमा विभक्ति में तो होगा, किंतु रूप आपका नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों विभक्तियों में वही रूप होता है, गृहम। अब क्रिया जो राम के अनुसार लगी थी वह अब गृह के अनुसार लगेगी, कर्म के अनुसार लगेगी। यहाँ पर कर्म भी एक वचन का है, प्रथम पुरुष, इसलिए गम धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया आपकी क्या होगी, गम्यते। अब आपका वाच्य परिवर्तन होकर के कर्म वाच्य में बन जाएगा, रामेण गृहम गम्यते। दोनों का अर्थ बच्चों एक ही होता है। देखें, रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है। रामेण गृहम गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल कथन में परिवर्तन है, कहने में अंतर है। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। और देखें,
छात्राः पत्रम पठन्ति, यहाँ पर कर्ता छात्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, इसको तृतीया बहुवचन में करें। छात्रैः, पत्रम यह नपुंसक लिंग शब्द है, पत्रम ही रहेगा क्योंकि जो द्वितीया में है वही प्रथमा में होगा। अब क्रिया आपकी यहाँ पर छात्राः के अनुसार पठन्ति लगी थी, बहुवचन के अनुसार बहुवचन, लेकिन यहाँ पत्र के अनुसार लगेगा, कर्म के अनुसार, और यहाँ पर कर्म आपका एक वचन है, इसलिए पठ धातु में एक वचन में क्रिया होगी पठ्यते, और आपका वाच्य परिवर्तन होकर के कर्मवाच्य बन जाएगा छात्रैः पत्रम पठ्यते। छात्रों के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। रमा पत्रे लिखति, यहाँ पर रमा प्रथमा विभक्ति एक वचन में करता है, इसको तृतीया एक वचन में कर दें। रमा का रूप तृतीया एक वचन होगा रमया, जैसे बालिका बालिकया, तो रमया। और यहाँ पत्रे, पत्रे माने दो पत्र, पत्रम पत्रे पत्राणि, रमा दो पत्र लिखती है, यहाँ पर रमा से तृतीया एक वचन रमया, पत्रे का पत्रे ही होगा, और फिर पत्रे द्विवचन है, तो इस कर्म के अनुसार क्रिया आपकी लिख धातु में द्विवचन में आएगी लिख्येते। क्या होगा? लिख्येते, और तब आपका कर्मवाच्य बन जाएगा रमया पत्रे लिख्येते। अहम विद्यालयम गच्छामि, यहाँ पर कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है और इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति से इसको तृतीया विभक्ति में करेंगे। अस्मत् का तृतीया में रूप होता है मया, और विद्यालयम यह पुल्लिंग शब्द है, इसमें द्वितीया विभक्ति है कर्तृवाच्य में, कर्म में, लेकिन जब हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्म को किस में बदल देंगे? प्रथमा में, तो यह हो जाएगा विद्यालयः, और फिर क्रिया विद्यालय के अनुसार होगी। विद्यालय प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए गम धातु में हो जाएगा गम्यते, और तब आपका कर्मवाच्य बनेगा मया विद्यालयः गम्यते, मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। यहाँ पर मैं विद्यालय जाता हूँ, यहाँ मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। त्वं पत्राणि पठसि, तुम पत्रों को पढ़ते हो। एक पत्र नहीं, पत्राणि बहुत से पत्र हैं, तुम पत्र पढ़ते हो। यहाँ पर त्वं मध्यम पुरुष है एक वचन, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन लगी है, लेकिन अब हम कर्मवाच्य में पहले कर्ता बदलें। त्वं का हो जाएगा त्वया, तृतीया विभक्ति एक वचन, पत्राणि का पत्राणि ही होगा, चूँकि जो प्रथमा में होता है वही द्वितीया में होता है, और क्रिया पत्राणि के अनुसार प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी पठ धातु में पठ्यन्ते, और कर्मवाच्य बन जाएगा त्वया पत्राणि पठ्यन्ते। सोहनः पुस्तके पठति, यहाँ पर सोहन करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसको प्रथमा विभक्ति से तृतीया एक वचन में करें। सोहनेन, जैसे बालकेन रामेण, तो सोहनः से सोहनेन। अब पुस्तके दो किताबें, पुस्तके, अब यह पुस्तके के अनुसार कर्मवाच्य में क्रिया होगी, आत्मनेपदी की क्रिया होगी, और द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया हो जाएगी पठ्येते, तब आपका कर्मवाच्य बन जाएगा सोहनेन पुस्तके पठ्येते। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने योग्य है कि कर्ता को प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में करें, कर्म को द्वितीया से प्रथमा में करें, और क्रिया पर विशेष ध्यान दें। क्रिया हमारी कर्मवाच्य में कर्ता के अनुसार न लग करके वह कर्म के अनुसार लगेगी। जैसे गृहम एक वचन गम्यते, पत्रम एक वचन पठ्यते, पत्रे द्विवचन लिख्येते द्विवचन, विद्यालयः एक वचन गम्यते एक वचन, पत्राणि बहुवचन पठ्यन्ते बहुवचन, पुस्तके द्विवचन पठ्येते द्विवचन। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्ता से उसका कोई मतलब
नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। इन वाक्यों को भली प्रकार से समझें। ये कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हुआ। सुविधा के लिए हमने आपको ये रूप लिख दिए हैं, इसको आप लोग किताब से लिख करके याद रखें। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए कर्ता को प्रथमा से तृतीया विभक्ति में बदलकर क्रिया सदैव आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाते हैं। जैसे सह हसति, यह कर्तृवाच्य है, इसको भाववाच्य में बनाएंगे तो कर्ता को तृतीया विभक्ति में कर देंगे सह का तेन, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी, हस्यते, तेन हस्यते, वह हंसता है, उसके द्वारा हंसा जाता है। वयम हसामः, यहाँ पर वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसको तृतीया विभक्ति में कर देंगे तो अस्माभिः, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, हस्यते, अस्माभिः हस्यते। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं, अस्माभिः हस्यते, हम सब के द्वारा हंसा जाता है। ते गच्छन्ति, ते को तृतीया बहुवचन में करेंगे, यह प्रथमा बहुवचन है कर्ता, तो तैः, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, गम्यते, तैः गम्यते। बालकौ लिखतः, दो लड़के लिखते हैं, यहाँ पर बालकौ का ये प्रथमा द्विवचन है कर्ता, इसको तृतीया द्विवचन कर देंगे बालकाभ्याम, और क्रिया वही रहेगी प्रथम पुरुष एक वचन, लिख्यते, बालकाभ्याम लिख्यते। तो इस प्रकार भाववाच्य अकर्मक धातु से होता है, इसमें कर्म नहीं होता, केवल क्रिया होती है, और वह क्रिया हमेशा आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन की आती है। केवल कर्ता की विभक्ति बदलना होता है, प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में कर देते हैं, जिस वचन का होगा उसी वचन में बदल देंगे, और बाकी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगाएंगे। तो ये हो गया कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। इस भाग में हम लोगों ने कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य में और भाववाच्य में बदलना पढ़ा। अब अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलना।